परवाह नहीं चाहे सारा जमाना खिलाफ है, परवाह नहीं चाहे सारा जमाना खिलाफ है, चलेंगे उस रास्ते पर जो सीधा और साफ है। हमने तमाम उम्र गुजारी जिस तरह, हमने तमाम उम्र गुजारी जिस तरह, मुश्किलें हम पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। एक फारसी का शेर अर्ज है, चूकर अज हमा हिलते दर गुजस्त, चूकर अज हमा हिलते दर गुजस्त, हालात अस्त बुरदान बा शमशीर दस्त। When all modes of redressing the wrong fails, a raising of sword is pious and just. जमी बेच देंगे जमा बेच देंगे, जमी बेच देंगे जमा बेच देंगे, ये मुर्दों के सर का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर चुप रहे तो। जरा ध्यान कीजिएगा, कलम के सिपाही अगर चुप रहे तो वतन के ये नेता वतन बेच देंगे। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने नोचा है, मगर कलियों को जिसने नोचा है, वही दावा करे है चमन की रहनुमाई का। आपके सब असूल जमहूरी जैसे कागज के कुछ फूल रंगीन, मुख्तसर ये है कि आप खुद क्या हैं, आपकी जहनियत है कितनी हसीन। आप कहते हैं कुछ अमल कुछ है, इनके शाहिद है आसमानो जमीन। मैं बस इतना ही अर्ज करता हूं। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन, आज की रात मुस्कुराता है, उम्मीदों का चमन आज की रात। जमहूरियत के अहल नहीं, कानून बनाने वालों पर शिक्षा का कोई अर्थ नहीं, लिखते हैं भाग्य करोड़ों का, दो अक्षर का सामर्थ्य नहीं, इनके आगे पढ़ना लिखना लगता होगा क्या व्यर्थ नहीं, पीढ़ी है केवल दिशाहीन, निर्बल अथवा असमर्थ नहीं। हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने पलट दी हैं बिसाते अक्सर। है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये आज मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरा रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका भी निकलना चाहिए, अब जनाजा धूम से उनका भी निकलना चाहिए। मसीहा का नाटक करने वालों, इंसानियत से नफरत करने वालों, जिंदा जिस्मों को नोचने वालों, अपनी ही कौम को खत्म करने वालों, जिन्होंने लूटा है सरेआम मुल्क को अपने, इन लफंडरों की तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा है सरेआम मुल्क को अपने, इन लफंडरों की तलाशी कोई नहीं लेता। लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, इन समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। मुद्रा पर बिके हुए लोग, मुद्रा पर बिके हुए लोग, सुविधा पर टिके हुए लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में उगे हुए लोग। इतने गुलामी पसंद ना बनो दोस्तों, इतने गुलामी पसंद ना बनो दोस्तों, कब्जा करने के लिए रिश्तों को भी सांस चाहिए जिंदा रहने के लिए। इतने गुलामी पसंद ना बनो कब्जा करने के लिए, रिश्तों को भी सांस चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे, तिनके का ही सही तू मगर आसरा तो दे। मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, ऐसे खामोश क्यों है तू, कोई फैसला तो दे।
हवाओं के हक में यूं फैसला ना छोड़ो, हवाओं के हक में यूं फैसला ना छोड़ो, ये पल भर में राहें बदल लेती हैं। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूं, हिसाब तो दे। हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता। टूट भी जाए तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरता। हाथों की लकीरों पर एतबार नहीं करना, हाथों की लकीरों पर एतबार नहीं करना। मुकद्दर उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की। वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। हवाएं जोर कितना ही लगाए आंधियां बनकर, हवाएं जोर कितना ही लगाए आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। चढ़दे सूरज टलदे देखे, बुझे दीवे बलदे देखे। जिना दाना जगचे कोही, ओ भी पुत्र पलदे देखे। मोतियां हीरे दाना मुल कोई, असी तक खोटे सिक्के भी चलदे देखे। बशर को मार ही डाले, बशर को मार ही डाले ये दुनिया ऐसी जालिम है। बशर को मार ही डाले ये दुनिया ऐसी जालिम है। हम जिए जाते हैं कि हमें जीने का हुनर आता है। आसमां आस लिए है कि ये जादू टूटे, आसमां आस लिए है कि ये जादू टूटे। चुप की जंजीर कटे, वक्त का हमारा वेतन निर्धारण ड्यू है, लेकिन भारत सरकार ने मई 17 में हमारे से चार्टर ऑफ डिमांड आईबीए के थ्रू लिया और जून 17 में सभी बैंकों को एक लेटर भेजा कि वेज रिवीजन या बैंकों के वेतन का पुनर्निर्धारण दोबारा 1/11/17 से कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ गवर्नर लगा दिया कि 1/11/17 की डेट से तो दिया जाए, लेकिन पहले इन्होंने हमें 0.5% का ऑफर दिया। फिर इन्होंने हमें मई 18 में अभी हमारी टॉक्स हुई थी तो इन्होंने 2% वेज रिवीजन का ऑफर दिया। हमने उनसे कारण पूछा कि आप हमारा जो है डिसेंट वेज रिवीजन जिस तरह की सेंट्रल पे कमीशन में होता है, वहां पे आप ये निर्धारित करते हैं कि 1957 का वर्ल्ड लेबर कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि एक परिवार के अंदर में एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और 2 उनके बच्चे, 4 लोगों का एक यूनिट होता है। 4 लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस है या और जरूरतें हैं, वो बुनियादी जरूरतों के आधार पर ही वेतन निर्धारण होता है। 7वें पे कमीशन में केंद्र सरकार ने, जहां कोई प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉज नहीं है, केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारी भारत सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं देते हैं। जब बैंकों का प्रॉफिट है उसका मुख्य कारण है बैंक लॉस में है। अब की बार हमारे 2.5 लाख करोड़ का हमें प्रोविजन करना पड़ा है। उसका कारण यह है कि 11,683 घरानों के पास में देश के कुल वित्त ऋण का 38% है। 12 घरानों के पास में 2.5 लाख करोड़ रुपया, जिसके ऊपर एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, वहां पे उनके पास 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन खड़ा है। साथ ही साथ 78% ऑफ बैड डेट, जिसको आप एनपीए कहते हैं, वो कॉर्पोरेट्स का है। कॉर्पोरेट जो है पॉलिटिकल पार्टी के यही सरमाएदार लोग हैं जो इनके चरण चुंबन करते हैं। भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, इन्हीं व्यवसायियों का, इन्हीं उद्यमियों का, इन्हीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का जोर होता है उनके ऊपर में। तो ये बैंकों के आम जनता का, गरीब जनता का पैसा ये लोग खा रहे हैं। अगर सुब्रतो राय मुखर्जी को जब हम अंदर कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको अंदर कर सकती है और हर बार 2-4 हजार करोड़ रुपया रिकवरी कर सकती है, तो क्यों नहीं इन बड़े बड़े सरमाएदारों के पासपोर्ट बंद होते, क्यों नहीं इन लोगों के वोटिंग राइट खत्म होते, क्यों नहीं इनके सिटीजन राइट खत्म होते। हम भारत सरकार से ये कहते हैं कि आप हर बार ये कहते हो कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, आप हमारे पैसे रिकवर करा दीजिए। बैंक वाले तो पुलिस का अधिकार नहीं रखते हैं, बैंक के लोगों के पास में कोई जुडिशियल पावर नहीं है, भारत सरकार की तमाम एजेंसियां उनके पास में है।
जो लोग हमारे कर्जे को दबाए बैठे, अगर वो हमारा पैसा वापस देते तो हम प्रॉफिट में हैं। सेकेंडली, हमें अपना काम नहीं करने दिया जाता। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा काम है लोगों से जमा लेकर कर्जा देना। उन सबको छोड़कर बीमा कंपनियां बीमा नहीं करती, स्कूल के लोग फीस नहीं लेते, इनकम टैक्स विभाग के लोग इनकम टैक्स नहीं लेते, ट्रेजरी के लोग पेंशन नहीं देते। सभी काम हमें करने, हम अपनी बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी काम कर रहे हैं। हुड्डा के पानी के बिल हम लेते हैं, तो बाकी विभागों को बंद कर दो, सभी विभागों को हम ही चलाएंगे। हमें दुख ये होता है कि हमारा काम है पैसा जमा लेकर लोगों को कर्ज देना, आम छोटे छोटे बिजनेसमैन को, किसानों को ऋण देना। उन लोगों की जरूरतें हम पूरी नहीं कर पाते, हम क्रॉस सेलिंग में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस लूट में हर सरकार 70 सालों से 66 में बैंक जो है राष्ट्रीयकृत हुए, 20 बैंकों में से 18 बैंक आज घाटे में है। पीसीएल लगा रही है गवर्नमेंट। पीसीएल लगाने के पीछे भी विदेशी मापदंड हैं। अगर देसी मापदंड हो तो ये पीसीएल नहीं लग सकता। पीसीएल लगने के बाद आप नए लोन नहीं कर सकते, एनपीए की आप रिकवरी नहीं कर सकते, तो बैंकों को बंद होने के कगार पे ला दिया है। लेकिन एम्प्लॉई का इसमें कोई कसूर नहीं है। बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को हम वेतनमान नहीं मिल रहा है, उसके लिए हड़ताल में है। 2 दिन की हड़ताल हम कर रहे हैं, जो 6 बजे 30 तारीख आज सुबह 6 AM से शुरू हुई है और वो कल 1 जून तक रहेगी। उसके बाद हम, अगर सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सड़कों पे आएंगे और हम अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। हम राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद कर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जो ये इनकी जो बैंक कर्मचारियों की जो स्ट्राइक है वो 2 दिन तक रहेगी और आज ये जो स्ट्राइक है वो 6 बजे सुबह से। बैंक में उल्लू बोलेंगे, बैंक नहीं अब खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। हाय 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 हाय, एक मिनट, हाय 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 हाय, एजीएम डीजीएम कहते हैं स्ट्राइक में मत जाइए। क्या धमकी देते हो साहब? इन धमकियों में क्या रखा है? जब जब मजदूर पर वार हुआ है हुक्मरानों ने भी चखा है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। क्या धमकी देते हो साहब? इन धमकियों में क्या रखा है? जब जब मजदूर पर वार हुआ हुक्मरानों ने भी स्वाद चखा है। दहला देंगे साम्राज्य जो तुम्हारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ना मानकर द्विपक्षीय समझौता, हमला तो तुमने बोला है। मोदी साहब, जेटली साहब, मेरी आवाज सुने आप। ना मानकर द्विपक्षीय समझौता, हमला तो तुमने बोला है। महंगाई के दानव ने हमें निगलने को मुंह खोला है। हम मौत के जबड़े तोड़ेंगे, एक का हथियार हमारा है। पन्नू साहब को याद था क्या बोलना है, सभी को याद रखना है दोस्तों। ये दोबारा लाइन पढ़ता हूं। हम मौत के जबड़े तोड़ेंगे, एकता हथियार हमारा है। अब संभले समझौता परस्त, घुटना टेकू ढुलमुल। घुटना शब्दों पे जाइएगा जरा। घुटना टेकू आईबीए के जो बड़े बड़े चेयरमैन बैठे हुए हैं, ढुलमुल तरीके से यकीन दिलाते हैं। अब हम समझौते बाजों को अलग करेंगे बीन बीन। जैसे हम वीड को अलग करते हैं ना गेहूं में से, किसान के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हम करते हैं ना, गेहूं साफ करते हैं तो गंद निकालते हैं उसमें से बीन बीन कर। गरीब भिखारिन को, गरीब मजदूरों को देखा होगा स्टेशन पे या जहां फसल, उसमें से वो दाने जमीन से चुगते हैं। उस तरह की मजदूरी की बात कर रहा हूं। हम सब समझौते बाजों को अलग करेंगे बीन बीन, जो रोकेगा बह जाएगा ये वो तूफानी धारा है। जो रोकेगा बह जाएगा ये वो तूफानी धारा है। बाकी सब बैंक दे चुके, मैंडेट तुमने नकारा है। मैं उन 5 बैंकों की बात कर रहा हूं। बाकी सब बैंक दे चुके, मैंडेट तुमने निकारा है। इस समाजवादी व्यवस्था में यह अधिकार हमारा है। इतनी कमजोर आवाज क्यों है? भूल जाते हो कि कहां बोलना है। बाकी सब बैंक दे चुके, मैंडेट तुमने नकारा है। इस समाजवादी व्यवस्था में यह अधिकार हमारा है। समय रहते चेत जाओ श्रीमान, हमने बहुतों का भूत उतारा है।
समय रहते चेत जाओ श्रीमान, हमने बहुतों का भूत उतारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। साथियों, 2 लाइनें और, इसमें आपने बोलना है, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। जब तक मालिक की नस नस को हिला ना दे भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। अच्छे पैरट्स हैं आप। जब तक मालिक की नस नस में हिला ना दे भूचाल, इसी के साथ ही ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। हम इतने सारों को मिलकर एक एमडी धमकाता है, हमारे हिस्से का जो है उसको देने से कतराता है, हक अपना मांगे तो आंखें बहुत दिखाता है। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। मैं बोलूंगा हम मजदूर भाई भाई, आप कहेंगे लड़कर लेंगे पाई पाई। हम मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई, हम मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई। ये जो फर्स्ट क्लास वाले लोग हैं ये बोल नहीं रहे भाई, मैं अगली बार कुर्सियां नहीं लगाऊंगा। हम मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई, हम मजदूर भाई भाई। लड़कर लेंगे पाई पाई। साथियों, हम सबका शोषण करने को सो चले ये चाल, हम सबका शोषण करे को सो चले ये चाल, जारी ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। जब आखिर में ला शब्द आएगा तो आप समझ जाइए आपको क्या बोलना है। सावधान ऐसे लोगों से जो जन्म से चमचे होते हैं। एपी सिंह, ठीक कह रहा हूं? साथ देना है। सावधान ऐसे लोग जो जन्म से चमचे होते हैं, हमारे बीच सदा जो फूट का बीज बोते हैं, इन गद्दारों को दम पर अफसर चैन से सोते हैं, देखेंगे उनको भी जो है सरकारी दलाल। सावधान ऐसे लोगों से जो जन्म से चमचे होते हैं और हमारे बीच सदा जो बीज फूट का बोते हैं, इन गद्दारों के दम पर ये अफसर चैन से सोते हैं, देखेंगे उनको भी जो है सरकारी दलाल। जारी हड़ताल हमारी, जारी है। सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, इनके कुछ मददगार इनको उल्टा पाठ पढ़ाएं, जाने अपने कितने साथी इन मददगारों ने ही मरवाए, लेकिन सुन लो अब हम सारे बनकर जले मशाल। लेकिन सुन लो हम सब जले बन के मशाल। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल। कॉमरेड्स, इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वर्तमान की, मैं आपके साथ एक नारा लगाऊंगा, उसमें आपने बोलना तो ये आजादी का नारा झूठा है। जब तक देश का बैंक कर्मचारी भूखा है, ये आजादी का नारा झूठा है। जान से बोलो दोस्तों, या तो पेट भरे हुए तो फिर नारा नहीं लगाते हो। तो अब तो 3 घंटे हो गए ब्रेकफास्ट किए हुए। कॉमरेड्स, देश का बैंक कर्मचारी भूखा है। यस, आगे एक नारा मेरे साथ लगाइएगा, फिर कैसा विकास, फिर कैसा साथ और कैसा विकास। यानी वो कहते हैं ना, विकास की बातें करते हैं, सबका साथ, तो किसका साथ किसका विकास, ये बोलिएगा। बैंक कर्मचारी का किया विनाश, किसका साथ किसका विकास। बैंक कर्मचारी का किया विनाश, किसका साथ किसका विकास। अभी मैं जो बोलूंगा उसके बाद आपने बोलना है। तेरा सिंहासन डोल रहा है, मोदी बैंकर बोल रहा है। तेरा सिंहासन डोल रहा है, मोदी बैंकर बोल रहा है। तेरा सिंहासन डोल रहा है। मेरे साथ एक नारा और लगाएंगे, भावी इतिहास हमारा है, ये बोलना है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। कोई मुझे बता सकता है ये नारा कब लगा था? 1974 जेपी आंदोलन, मैं 14 साल का था। फ्लैशबैक में चला जाता हूं कभी कभी मैं, माफ कीजिएगा। उस जमाने में ये नारा लगाते थे संपूर्ण क्रांति का। उनको हरियाणा में जेल में बंद किया गया था। कॉमरेड्स, मैं 2-4 लाइनें और कहते हुए थोड़ा विश्राम चाहूंगा। उसके बाद 1 बजे मैं दोबारा आपको 1:15 बजे संबोधित करते हुए 15 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।
अब की बार आपने बोलना है आर पार। जब भी मैं अब की बार बोलूंगा आप आर पार बोलेंगे। जो हमारे हित की बात करेगा वही हम पर राज करेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अब की बार आर पार, अब की बार आर पार। मोदी जी जिद छोड़ो, आप बोलेंगे बैंक अधिकारियों को जोड़ो। मोदी जी जिद छोड़ो, बैंक अधिकारी को जोड़ो। साथियों, दो चार नारे और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा आप में से कोई संबोधन करे यहां पे आके। जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। आईबॉक का यही कमाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। कॉमरेड्स, थैंक यू, आपने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं मेहता जी से कहूंगा कि अगर कुछ और डिटेल्स वो बताना चाहें उस केस की या उसके बाद अगली डेट क्या है, तो मैं 10 मिनट आराम कर लूं। आइए। मुझे BR विप्लवी के शेर बहुत पसंद है, उनकी 4 लाइनें आपको सुना रहा हूं। शाखों पर फूलों पत्तों ने ये जो रंग सजाए हैं, शाखों पर फूलों पत्तों ने ये जो रंग सजाए हैं, इनको क्या मालूम शजर ने कितने पत्थर खाए, इनको क्या मालूम शजर ने कितने पत्थर खाए हैं। पत्थर कहकर तुमने अपना सर कांधे से हटा लिया, पत्थर कहकर तुमने अपना सर कांधे से हटा लिया। सोचो हमने इन कांधों पर कितने बोझ उठाए हैं, सोचो हमने इन कांधों पर कितने बोझ उठाए हैं। देख विप्लवी लोग आज के, देख विप्लवी लोग आज के किस हद तक सरगश्ता है, शोलों पर बैठे हैं और जलने से घबराए। मंजिलें मंजिलें उनको मिलती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा डालो। तीरगी दायमी नहीं होती, दायमी का मतलब है परमानेंट, स्थायी। तीरगी दायमी नहीं होती, हर रात के बाद सुबह आती है, हर रात के बाद सुबह आती है। जुल्म जब हद से बढ़ जाते हैं, जुल्म जब हद से बढ़ जाते हैं, जिंदगी इनकलाब लाती है। मैंने हर गम खुशी में ढाला है, मैंने हर गम खुशी में डाला है, मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जिन हादसों से मरते हैं, लोग जिन हादसों से मरते हैं, मुझे उन हादसों ने पाला है। बेवजह दिल पर कोई बोझ ना भारी रखिए। जनाब दोबारा सुनिएगा। बेवजह दिल पर कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। अब कलम से ना लिखा जाएगा इस दौर का हाल, अब कलम से ना लिखा जाएगा इस दौर का हाल। अब तो हाथों में कोई तेज कटारी रखिए। साथियों, संस्कृत एक श्लोक है, यद यदा चरति श्रेष्ठ स्तय देवोत्तरे जनय स यत् प्रमाणम कुरुते लोक स्तदे नुरोतते। इसका अर्थ है, अंग्रेजी में समझाना चाहूंगा, वट एवर एक्शन ए ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलोज, वट एवर स्टैंडर्ड ही सेट्स बाई एग्जेम्पलरी एक्ट ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वही कातिल वही मुखबिर वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल कत्ल करने वाले, वही मुखबिर सूचना देने वाले, मुंसिफ मैंने मजिस्ट्रेट, यानी वही कातिल वही मुखबिर वही मुंसिफ ठहरे। अकरबा, अकरबा मैंने मेरे करीबी रिश्तेदार, आप लोग तो वोट बैंक है, जो आज इलेक्टोरल कॉलेज है। अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर, मेरा जो कत्ल हुआ उसका दावा किस पे करे।
वही तो कातिल थे, वही तो मुखबिर थे, वही तो मुंसिफ थे। ये शेर दोबारा सुनिएगा। वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे, अकरीबा मेरे मेरे करे खून का दावा किस पर। साथियों, महाभारत की जो स्टार्टिंग ट्यूनअप थी उसका एक बार उद्घोष करना चाहूंगा। प्रत्याण्यम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। साधु लोगों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं ही आता हूं। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, गैर साथ आते गए कारवां बनता गया। आंखों में रहा दिल में ना उतर के देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर आऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं दोस्तों, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे कभी छूकर नहीं देखा। शहीद कदे मरदा नहीं, शहीद कदे मरदा नहीं, और जिंदा रहता है। दुनिया का इतिहास उसकी गाथा कहता है। दे के सीस जिन्हां ने आजादी सी दवाई, हर रोज ये जमाना उन्हां दा नाम लेंदा है। इन्हों मैं दोबारा पढ़ना चाहांगा। शहीद कदे मरदा नहीं, वो जिंदा रहता है। दुनिया का इतिहास उसकी गाथा कहता है। दे के सीस जिन्हां ने आजादी सी दवाई, हर रोज ये जमाना उन्हां दा नाम लेंदा है। दिल तां सब दा ही करदा है, दिल तां सब दा ही करदा है, उच्चा लंबा तुरला होवे। दिल तां सब दा ही करदा है, उच्चा लंबा तुरला होवे, मर किसी दा सिरता होवे जिते पग बनाई जाए। इस बात का अर्थ यह है कि हर कोई चाहता है कि मेरी पगड़ी सबसे ऊंची हो, लेकिन उसका सिर भी तो उतना ऊंचा हो जिस पर पगड़ी बांधी जाए। और आज 30/9/18 की संध्या में आपसे मुखातिब हूं, 2 लाइनें कह रहा हूं। वो जिनको गांव का रहबर माना था कभी, वो जिनको गांव का रहबर माना था कभी, किरदार उनका राजनों से भी बदतर निकला। है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरा बदलता है रोज नकाबों की तरह।